हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें आप लोगों को बताने वाला है एंटी हाइपरटेंसिया हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा और आप लोगों को मेडिसिन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो गाइस आज का जो टॉपिक है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर लिखा है इसके बारे में समझिए। ठीक है, तो आज के जो डिटेल में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे से समझना है, और आप लोग नोटबुक लिए हैं तो लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिया जो मेडिसिन होती है, एंटी हाइपरटेंसिया, देखिए एंटी हाइपरटेंसिया हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें होता है ACE, मतलब AC मतलब होता है इनहिबिटर, मतलब AC इनहिबिटर इसका मतलब होता है। इसमें कौन सा AC इनहिबिटर का मतलब क्या है, तो इसमें कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। ARBS होता है एंजियोटेंसी सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉक होता है, इसमें कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। बेटा ब्लॉकर में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन सा मेडिसिन लेते हैं, और ड्यूरेटिस में कौन सा मेडिसिन लेते हैं, इसके बारे में समझेंगे। आप लोगों को देखा गया है, आप लोगों को देखेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिया कहाँ पर मेडिसिन लिखा जाता है, तो एंटी हाइपरटेंसिया को बोला जाता है फॉर हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में देखिए कई तरह का होता है, AC इनहिबिटर होता है, RBS एंजियोटेंसी रिसेप्टर ब्लॉक होता है, बेटा ब्लॉकर होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, ड्यूरेटिस होता है। अलग अलग का एंटी हाइपरटेंसिया होती है। जैसे मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो किस किस के कारण होता है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ। जैसे आप लोग NC इनहिबिटर हो गया, तो उसमें आप लोग एनालाप्रिल लेते हैं, रामिप्रिल लेते हैं। इसका कंपोजिशन है, आप लोग इजीली से ले लेंगे। ठीक है, इसका जब प्रॉब्लम होगा तो यही मेडिसिन आप लोगों को डॉक्टर कंसल्ट करेगा। जो आप लोगों को पूछेंगे मतलब आपका जो जांच में निकलेगा ऐसे इनहिबिटर का मतलब प्रॉब्लम है, जिसको वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसी के लिए हम लोग जो डॉक्टर होते हैं एनाप्रिल लिखते हैं, आरामिप्रिल लिखते हैं। जब आप लोगों का ARBS होता है एंजियोटेंसी सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉक होता है ब्लॉकर, तो उसमें आप लोगों को डॉक्टर क्या लिखते हैं, लोसा सल्टान लिखते हैं, टेल्मी सल्टान लिखते हैं। ये आप लोगों को टेल्मा 40 नाम से मिल जाएगा, टेल्मा 20 नाम से मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को ज़्यादा है तो ज़्यादा आप लोगों को डोज दिया जाता है, कम है तो कम डोज दिया जाता है। इसी तरह आता है आप लोगों को बेटा ब्लॉकर। बेटा ब्लॉकर में जो आप लोगों को मेडिसिन दिया जाता है एनालोल मेटाप्रोलोल का मेडिसिन दिया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, जब आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, तो इसमें हम लोग को दिया जाता है आमतौर एम्लोपिन दिया जाता है, वेरापामिल दिया जाता है। देखिए अलग अलग का बीमारी अलग अलग का मेडिसिन होता है। जैसे आप लोग एटिनॉल के जगह पर आप लोग एम्लोडिपिन ले रहे हैं, तो इसमें देखिए जो आप लोग काम करना होता है वो काम नहीं करेगा, और नहीं तो आप लोगों को बॉडी को नुकसान भी पहुंचाएगा। इसीलिए आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका अकॉर्डिंग आप लोग मेडिसिन लीजिए। हाँ, आज चलिए आप लोग हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। तो आप लोग समझे एम्लोडिपिन व वेरापामिल ले सकते हैं इजीली से। ड्यूरेटिस के बारे में बात किया जाए तो डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज जो होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मेडिसिन लेंगे, तो इसके बारे में हम आप लोग बताऊं कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और फ्लूरामाइड ले सकते हैं। जैसे आप लोग हाई ब्लड हो जाए तो फ्लूरामाइड इंजेक्शन में भी आप लोगों को दिया जाता है, जिसको अकॉर्डिंग हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी एम्लोडिपिन आता है, जो जीभ के नीचे रखने से वो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इसको देखिए जब इस तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो इसको मीडियम, जैसे आप लोगों को नॉर्मल होता है हाई ब्लड प्रेशर, उस तरह को रखने के लिए एनाप्रिल, रमिप्रिल, चाइलोसल्टान, टेल्मिसल्टान, एटेनोल, मेटाप्रोलोल, इस तरह का मेडिसिन आप लोगों को जैसे नॉर्मल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों को हाई ब्लड है तो उसको नॉर्मल बनाएगा, जैसे 180-120 होता है हाई ब्लड प्रेशर, उतनी ही रख के इसको खाने से उतने ही रहेगा। ये नहीं आप लोगों को परमानेंट के लिए ठीक कर दे, क्योंकि इसको आप लोगों को मतलब
खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप लोगों को ना खाना पड़े, ठीक है। तो इस तरह का होता है मेडिसिन, एक क्या करता है कंट्रोल रखने के लिए काम करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड चैप्टर, जो हम लोग बताएं कि एंटी एजाइनल ड्रग जो होता है फॉर चेस्ट पेन, एजाइन होता है जब चेस्ट पेन होता है उसमें कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चेस्ट पेन में देखिए इसमें भी अलग अलग मेडिसिन होता है, जैसे नाइट्रेट प्रॉब्लम हो, बेटा ब्लॉकर प्रॉब्लम हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है, जांच में निकलता है तो इस तरह का मेडिसिन दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, आइसोसर्बाइट दिया जाता है, डी नाइट्रेट दिया जाता है, डी नाइट्रेट दिया जाता है। बेटा ब्लॉकर में प्रोपोनॉल दिया जाता है, बिसाप्रोलोल दिया जाता है। इसका अलग अलग एमजी होता है दोस्त। देखिए आप लोग जब ले रहे हैं तो अलग अलग एमजी रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप लोगों को जब प्रॉब्लम हो गया तो इसमें आप लोगों को डिलीटी जेम दिया जाता है, नीफेडिपिन दिया जाता है। इस तरह का 5 mg 2 mg जो भी हो आप लोगों को दिया जाता है। जैसे आप लोगों को हाई डोज चाहिए तो हाई डोज में दिया जाता है, नॉर्मल में चाहिए तो नॉर्मल में दिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए 3 जो चैप्टर है आप लोग बता दूं, एंटी एरिथमी जो होता है, जैसे मान लीजिए हार्ट बीट बढ़ जाता है इरेगुलर के लिए, तो उसको कम करने के लिए, उसको मीडियम में लाने के लिए कौन सा मेडिसिन लेते हैं। चलिए फर्स्ट वन, जब आप लोगों को हार्ट बीट होता है तो फर्स्ट वन स्टेज दिया जाता है क्लास 1, लिंडोकैन दिया जाता है, क्यूनिडीन दिया जाता है, इस तरह का मेडिसिन दिया जाता है। सेकेंड डोज आप लोगों को एसमोल दिया जाता है, बेटा ब्लॉकर में दिया जाता है। थर्ड क्लास जो होता है एमियो ड्रोन दिया जाता है, सोटोलॉल, और क्लास जो फोर्थ होता है वप्रामिल दिया जाता है, डिलीटी जिम दिया जाता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग समझिए। अब हम आप लोग बताने वाला हूँ एंटी कंगुलेट जो होता है ब्लड थिनर, जैसे ब्लड आप लोगों को थिनर नहीं हो रहा है उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। जब हम लोगों के ब्लड थिनर नहीं रहेगा तो आप इंसान जब जम जाएगा तो डेड होगा इजली से, तो इसीलिए उसको मतलब पतला रखने के लिए एंटी कंगुलेट का जो बीमारी होती है उसमें ब्लड थिनर के लिए, प्रिवेंट क्लोथ के लिए, इसको करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। हेपरिन के नाम से एक मेडिसिन आता है, वो आप लोग ले सकते हैं ब्लड थिनर के लिए। वारफरीन का भी नाम से आता है, डिविग्रेट्रेन के नाम से, रिवोरोक्सीबैन के नाम से भी आता है। इस तरह का 4 मेडिसिन आप लोग इजीली से मार्केट में मिल जाएगा, आप लोग इजीली से खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एक बात आप लोग बता दूं, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए ना मेडिसिन लें, इसलिए आप लोग बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका डोजेज होता है, जिसके डोजेज अकॉर्डिंग आप लोगों को मेडिसिन दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटी प्लेटलेट जब ड्रग दिया जाता है, एंटी प्लेट ड्रग जो होता है प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब इसको कब दिया जाता है एंटी प्लेटलेट, जब प्लेटलेट बढ़ जाता है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, पहला नंबर एस्पिरिन दिया जाता है, एस्पिरिन, उसके बाद क्लोपिडोग्रेल दिया जाता है, टाइग्रेल लोड दिया जाता है। इस तरह का मेडिसिन आप लोगों को इजली से मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। अब हम लोग 6 देखेंगे, लिपिड लोअरिंग एजेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को बढ़ जाए तो उसको कौन सा मेडिसिन आप लोग को लेना चाहिए। आप मान लीजिए नर्सिंग है तो आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग इसको लिख लीजिए, जिससे लिखेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल का कौन सा मेडिसिन है, एंटीप्लेटलेट ड्रग का कौन सा मेडिसिन है, ठीक है। जैसे लिपिड लोअरिंग एजेंट के लिए कौन सा है, इस तरह का आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल जब आप लोगों को हो जाता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा लिया जाता है। फर्स्ट स्टेज होता है स्टार्टिंग जो होता है आर्ट्रो स्टार्टिंग होता है और रो स्टार्टिंग दिया जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है फिब्रेटस हो जाता है तो फिनोफाइब्रेट और जिम फिब्रोजिल के नाम से मेडिसिन आप लोगों को इजली से मार्केट में दिया जाता है। हम चले आप लोग बात बता दूं कि 7 है हार्ट फेलर ड्रग, जब हार्ट फेलर हो जाए तो उसके में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, यही आप लोग महत्वपूर्ण होने वाला है।
ठीक है। डिगोक्सिन